हमारे तो इरादे हैं कि इसको कॉलेज जरूर बनाए। छोटी छोटी बच्चियां जब आती हैं तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। शॉर्ट कोर्सेज हों, कंप्यूटर कोर्सेज हों, फिर दूसरे जो स्किल्स होते हैं, निटिंग वगैरह भी हो, हर तरह की चीजें जो हैं वो बच्चियों को सिखाई जाए। अच्छा, आप दोबारा से आ जाते हैं आपके स्कूल की तरफ। अभी आपने कहा कि 100+ जो है अब वो खवातीन बच्चियां जो हैं वो अब आपके स्कूल में पढ़ रही हैं, 35 से स्टार्ट हुआ है। मुझे बताओ आप लोगों का फ्यूचर प्लान क्या है फॉर द गर्ल्स, और इसको जो स्कूल तक महदूद रखना है कि आगे अगर बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है, इंशाल्लाह बिकॉज यू आर डूइंग रियली गुड थिंग, तो क्या कॉलेज भी बनाने के इरादे हैं? इसमें यह है कि अगर हमें गवर्नमेंट की इसी तरह से सपोर्ट रहती है तो हमारे तो इरादे हैं कि इसको कॉलेज जरूर बनाए। फिर जो है इसमें लड़कियों के लिए डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाए। वो तो आप अभी भी कर सकते हो। बिल्कुल। हमारा जो स्कूल है ना वो प्राइमरी है, तो वो छोटी छोटी बच्चियां जब आती हैं तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब उनको लेकर तो मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं कि किया जाए, शॉर्ट कोर्सेज हों, कंप्यूटर कोर्सेज हों, फिर दूसरे जो स्किल्स होते हैं, निटिंग वगैरह भी हो, हर तरह की चीजें जो हैं वो बच्चियों को सिखाई जाए। और बाकी ये है कि वहाँ पे वो एरिया भी कुछ ऐसा है जहाँ पे हम इस तरह की चीज करेंगे तो उसकी जो बाकी खवातीन है, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो भी थोड़ा सा जो है वो निकलेंगी और इंक्लाइन होंगी। अच्छा, इसके हवाले से भी आप क्या वर्कशॉप वगैरह का अरेंज करते हो? ये है कि वर्कशॉप्स तो नहीं, अभी तो खैर पेरेंट्स का और जो टीचर्स का लाइजन है स्टाफ का, उसमें वो कंसर्न ये है कि घर घर जाके आप यही एजुकेट कर दें कि यार अपनी बच्चियों को भेज दें। वो लोग क्या है कि किसी की काम वाली की बेटी है, कोई किसी माली की बेटी है, तो मतलब उनका टाइम कभी हमारे साथ मैच नहीं कर रहा होता, वो काम करने गई होती है। मुझे अब चूंकि आपने ये बताया, मुझे ये बताओ कि आपका स्कूल एक्चुअली किस एरिया में है? बेसिकली स्कूल है हमारा जेल रोड की बैक साइड पे, वारिस रोड। अच्छा, गुड। इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन। तो हम इस वक्त ये है कि उस एरिया के सारे लोगों के साथ ही जो है अवेयरनेस सेशन ही समझ लें, कंडक्ट करते हैं। इवन जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वो भी हम उन लोगों के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग रखते हैं। लाइक इफ दे आर अवेलेबल इन इवनिंग तो हम वो शाम में रखते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के जरिए मैं उन तमाम लोगों से जो कि घरों में काम भी करते हैं या किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों की तालीम, तो हिबा इज़ देयर, आप इनके स्कूल में अपनी बच्चियों को ज़रूर एडमिट करवाएं और उनको एजुकेशन दिखाएं। बिकॉज जितना पढ़ा लिखी खवातीन होंगी उतना पढ़ा लिखा मुआशरा जो है वो जन्म लेगा। ना सिर्फ मैं बल्कि पंजाब में आई थिंक 100 से ज्यादा जो स्कूल्स हैं वो इस तरह से जो है वो काम कर रहे हैं। तो आई गेस के मतलब आप अपने एरिया में देखें कि आपकी मेट किस एरिया में आप रहते हैं, आपकी काम वाली कहाँ से, उस एरिया में जो स्कूल इस तरह से है, इस मॉडल पे काम कर रहा है, बेशक वहाँ ले जाए। हमारा मकसद ये है कि बस बच्चियां पढ़ें, बच्चे पढ़ें और इनरोलमेंट हो। अच्छा, आपके स्कूल में कितनी टीचर्स इस वक्त, आपका स्टाफ कितना है, और आप अगर मैं मेरिट की बात करूं तो उसका क्या मेरिट है? आपकी क्या टीचिंग स्टाफ का? हाँ, टीचिंग स्टाफ का, कि कितने एजुकेशनिस्ट और कितने पढ़े लिखे लोग आप हायर कर रहे हो? बिकॉज अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात ये हैं कि बस वो आके ABC पढ़ा देते हैं। इसी वजह से इन लोगों ने जो है ये किए भी हैं, गवर्नमेंट ने ना अलॉट किए हैं इस तरह से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इसको थ्रू किया। उसमें ये है कि हमारे इस वक्त स्कूल में 4 टीचर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स कोऑर्डिनेटर वगैरह, वो सब कुछ एक सेपरेट है। और इसमें मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि जो हमारी यंग गर्ल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे। बिकॉज अगर महदूद वसाइल हैं भी, हमारे कुछ हैं भी, बिकॉज ऑब्वियसली पेफ पेमेंट दे रहा है, वो अपने तरीके से पूरी दे रहा है, हम थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास जो है BS ऑनर्स से लेकर PhD तक के टीचर्स जो हैं वो हैं। और उसमें जो PhD के टीचर्स हैं जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, वो हमसे कोई फीस नहीं ले रहे। लाइक दे आर सर्विंग, सैलरी नहीं ले रहे, बिल्कुल भी। सैलरी नहीं ले रहे, सैलरी नहीं ले रहे वो लोग। वाओ, So I think impressive, वही बात है, salute to that girls जो भी टीचर्स हैं, बिल्कुल वो नहीं ले रही हैं, सैलरीड नहीं है। बाकी ये है कि जो बाकी का हमारा स्टाफ है उसमें कोई भी टीचर BS ऑनर्स से कम नहीं है। That's great, क्योंकि अगर आप पढ़ा लिखा स्टाफ नहीं होगा तो वो आगे कैसे पढ़ाएगा? और ये जो स्कूल हमें अलॉट हुआ है, इसके अंदर सिर्फ एक ही टीचर थी पहले, जो इन 30 बच्चों को पढ़ा रही थी, वही प्रिंसिपल थी और वही सब कुछ थी। तो अब वाज़े फर्क है कि एनरोलमेंट देखो ना, दिस इज द केस, बिकॉज मैंने भी ऐसे बहुत से, आज से 5 से 6 साल पहले की अगर बात करूँ तो बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारा जब चक्कर लगता था तो अक्सर तो ऐसे मैंने टीचर्स देखे हैं जो अपने घर का सामान ला के सब्जियां काटती है। बिल्कुल जो मेरे घर में पकाने, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं उनको कोई मसला नहीं है, उन्होंने अपने घर की सब्जी काट रही थी। ऐसा ही था।
बल्कि वो बच्चों से कटवा भी लेती थी। सफाइयाँ वही करते थे। बिल्कुल, ये वाला जो है ये प्रॉब्लम। ऐसे बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल से भागे हैं और एजुकेशन से भागे हैं कि भाई पढ़ाता तो कोई है नहीं, हमसे काम करवा रहे होते हैं। सही बात है, ऐसा ही है। और एकेडमीज में अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। बिल्कुल होती है। अच्छा, थैंक यू सो मच हिबा, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जाते जाते इस पॉडकास्ट के जरिए आवाम को, पाकिस्तानियों से या किसी से भी जो भी बात करना चाहो। मैं यही बात करना चाहूँगी कि सबको पता है कि पाकिस्तान इज़ एट द वर्ज ऑफ डिवास्टेशन। सो आप सबकी दुआओं की, आप सबकी मदद की जो है वो पाकिस्तान को ज़रूरत है। सो अपने एरिया में भी देखें, अगर आपके एरिया में फ्लड आया है वहाँ पे खुद जाकर देखें, जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचें। आप नहीं पहुँच सकते तो फिर हम सब हाजिर हैं, आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी आईडी वगैरह या अपना नंबर एनजीओ का नंबर। अलिफ लाम मीम जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। आप किसी भी हमारा वैसे तो मकसद ये है कि आप अपनी इमदाद और मदद जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन अगर आप हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर इंस्टाग्राम पेज अलिफ लाम मीम के नाम से, फेसबुक पेज, और इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0324-487-2462। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक डजंट मैटर कि आप 1 रुपया दे रहे हैं, आप एक सूट दे रहे हैं या आप एक चादर या कंबल दे रहे हैं। What matters वो ये कि आप एफर्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मुश्किल में। थैंक यू सो मच हिबा। थैंक्स टू यू, माय प्लेयर। ये तो एक छोटी सी एक स्टेप था कि आप जैसे लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया जाए। बहुत सच्ची बात है कि बड़ी बात है। आपने देखा और इनवाइट कर लिया, इतना कोई भी नहीं करता।